1526 हिंदुस्तानी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के खानदान से थे, वो काबुल से लोधी वंश से लड़ने पानीपत आए। बाबर, जो एक बहुत अच्छे सिपह सालार थे और बारूद के इस्तेमाल में माहिर थे, उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये जीत सिर्फ लड़ाई की नहीं थी। बाबर अपने पुरखों की जमीन पर राज करना चाहते थे और उन्हें लगा कि हिंदुस्तान उनके सपने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बाबर की किताब बाबरनामा हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक शायर, कुदरत से प्यार करने वाले इंसान और एक प्यारे पिता भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान, यहाँ के लोगों, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिससे पता चलता है कि वो इस नई जगह की खूबसूरती से कितने प्रभावित थे। वो लिखते हैं, हिंदुस्तान की गर्मी कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। उनकी यही खूबियां लड़ाई में दमदार, कला प्रेमी और हर हालात में ढल जाने वाला मुगल वंश की पहचान बनी। शुरुआती जीत के बाद भी बाबर का राज पूरी तरह से पक्का नहीं था। उन्हें राजपूत राजाओं और अफगान सरदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो खुद राज करना चाहते थे। लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। अगले 4 साल उन्होंने अपनी सत्ता मजबूत करने, विद्रोह कुचलने और अपने साम्राज्य के लिए नियम कानून बनाने में बिताए। उन्होंने एक केंद्र सरकार का विचार दिया, जिसे उनके बाद आने वाले बादशाहों ने और बेहतर बनाया। बाबर का राज छोटा जरूर था, लेकिन मुगल साम्राज्य की नींव रखने में बहुत अहम था। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई और वो एक नया साम्राज्य छोड़ गए, जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर काबुल वापस ले जाया गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई। मुगल साम्राज्य असली रूप में बाबर के पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में बना, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बन गए। अकबर, जिन्हें अकबर महान भी कहा जाता है, एक दूरदर्शी शासक, एक कुशल सेनापति और एक चतुर प्रशासक थे। अकबर को एक ऐसा राज्य मिला था जो अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल के शुरुआती साल अपनी शक्ति को मजबूत करने, विद्रोही अफगान सरदारों और राजपूत राजाओं को, जो मुगल सत्ता को चुनौती देते थे, को हराने में बिताए। अकबर का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेल मिलाप की नीति अपनाकर अतीत से अलग था। उन्होंने जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, को खत्म कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार और प्रशासन में स्वागत किया। उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, जो शक्तिशाली राजपूत राज्यों को मुगल सल्तनत में मिलाने के लिए एक रणनीतिक कदम था। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि